और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां दतिया में कांग्रेस ने भी पत्ता खोल दिया है। घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। पहले भी दतिया से विधायक रह चुके हैं घनश्याम सिंह। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से सीधा मुकाबला होगा। आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव ताल ठोक रहे हैं। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन यहां आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह का सीधा मुकाबला। ये बड़ी खबर। दतिया में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। नाम है घनश्याम सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, दतिया में अच्छी पकड़ रखते हैं। आशीष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच में मुकाबला होगा। और हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवार घनश्याम सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। घनश्याम जी, बीजेपी के बाद भले ही नाम का ऐलान हुआ कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आप पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। कितना खरा उतर पाएंगे आप, और दतिया की जनता का क्या प्यार मिल पाएगा आपको, इस बात का भरोसा है? भरोसे पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा जी। और जनता का प्यार तो मुझे मिलेगा, मिल ही रहा है। उसी के कारण मुझे कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। मैं तो सेवड़ा क्षेत्र में काम कर रहा था, वहाँ से विधायक भी था जी। और अभी भी मेरी स्थिति अगले चुनाव के हिसाब से बहुत अच्छी थी वहाँ। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन पार्टी ने जनता का प्यार देखते हुए, सर्वे रिपोर्ट देखते हुए, जनता का समर्थन देखते हुए मुझसे बात की और मुझे आदेश दिया कि आपको यहाँ से लड़ना है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ, सभी नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। जी। अच्छा घनश्याम जी, लेकिन अगर दतिया की जनता पूछे कि घनश्याम जी को वोट क्यों देना चाहिए, तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, जनता को वोट इसलिए देना चाहिए कि मैं पिछले कुछ वर्षों से जो जनता दतिया की राजनीति दूषित हो गई थी, उसको सामान्य पटरी पे लाऊंगा। पर्सनल वैमनस्यता, पर्सनल दुश्मनी राजनीति में नहीं चलती है, जो चलने लगी थी। लोगों को परेशान किया जा रहा था, केस झूठे लगाए जा रहे थे, जेलों में भेजा गया, परिवार के लोगों का दूरस्थ ट्रांसफर किया गया। केवल अगर राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिला तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जनता को मुझे वोट देना चाहिए। मैं उच्च आदर्श स्थापित करना चाहता हूँ। जो दलों ने जाति और धर्म का जहर घोल रखा है लोगों के दिमागों में, वो परंपरा दतिया में कम से कम खत्म हो। दतिया में पहले ऐसा कभी नहीं होता था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम दुश्मन बन जाए एक दूसरे के, तो वो सब खत्म करना है, इसलिए जनता को मुझे वोट देना चाहिए। लेकिन घनश्याम जी, आशुतोष तिवारी भी कड़ा मुकाबला देंगे आपको, इतना आसान नहीं होगा जीत पाना। ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, आशुतोष तिवारी जी का कभी कार्य क्षेत्र में रहा दतिया विधानसभा। गांव के गांव है जहाँ उनको नाम तक से नहीं जानते लोग, पहली बार नाम सुना है, शक्ल से जानना तो दूर है। कभी उनने कार्य नहीं किया, वो ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, आरएसएस के बड़े नेता हैं, बाहर रहे हैं, अन्य संभागों में रहे। दतिया जिले में उन्होंने थोड़ा सा सेवड़ा में जरूर काम किया था पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन उस दतिया में कभी काम नहीं किया। टोटली अपरिचित है, बाहरी माने। घनश्याम जी, अभी हमारे संवाददाता हैं आकाश सेन, थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा जी से बात कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन चुनाव इस बार क्या साथ में लड़ेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी बाहर से हैं लेकिन सपोर्ट तो बकायदा है, और नरोत्तम मिश्रा को तो आप भी बखूबी जानते हैं। मैं बखूबी जानता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत अनुभवी राजनेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो सब जानते हैं राजनीति के नियम, और उनने जो कहा है, जो उनको कहना चाहिए था, वो उनने कहा है। लेकिन इस बार के त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी दामोदर यादव ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। तो उनकी हवा निकल गई पिछली बार सेवड़ा के बाद। जनता जान गई कि वो वोट कटवा नेता हैं, वो अपना स्वार्थ देखकर किसी पार्टी से तालमेल कर लेते हैं जिससे उस पार्टी को लाभ मिले और उनके विरोध के वोट कट जाए। भाजपा की बी टीम है, मेरा तो खुला आरोप है, भाजपा से लाभ लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस को हराने, और ये चीज जनता जान गई है, उनकी पार्टी के लोग जान गए हैं, जो उनका वोट बैंक है वो लोग जान गए। सेवड़ा में जो हुआ, मैं 2500 वोट से हारा, दामोदर सिंह 28,000 वोट ले गए थे, चंद्रशेखर जी आए, रैलियां हुई, भावुकता में लोग बह गए। आज वो पछता रहे हैं। उनका कहना है भाजपा की तो हमारी नंबर 1 की दुश्मन है, भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है, भाजपा बाबा साहब के विचारों को समाप्त करना चाहती है, नया संविधान
अपनी विचारधारा के आधार पर बनाना चाहती है, बाबा साहब का नाम निकालना चाहती है संविधान से। तो हम तो पहले दुश्मन है, हम तो हराना चाहते हैं भाजपा को, और इसमें हमको छल लिया और इतने वोट काट लिए कि आप हार गए और भाजपा जीत गई। तो हम दोबारा छलावे में आने वाले नहीं है, ये दतिया के लोग कह रहे हैं, उनका वोट बैंक कह रहे हैं। चलिए ठीक है घनश्याम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार दतिया से घनश्याम सिंह जी जुड़े हुए थे और गजब का आत्मविश्वास, उनका कहना है कि इस बार चुनाव उन्हें ही जीतना है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।